हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी और मस्त वाली कंटेंट मिलते रहे। ठीक है गाइस, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि मैथमेटिकल से हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है सो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है गाइस, सो आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी काइनेमेटिकल इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। ये सब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया? सो चलो आओ देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसमें हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है सर, आखिरकार ये ग्राफ ऐसे बना कैसे, कुछ समझा दो यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चल आधा समझा देता हूं। मान ले कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये v है, ये t है। समझ में आ गया? देख यहां पे मैंने बनाया दो बॉल नहीं है, एक ही बॉल है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे। समझना आखिरकार ये t इज इक्वल टू 0 क्या होता है। मान लो एक बॉल 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ऐसे ऐसे रोल कर रहा है। जब मैंने देखा, ठीक है, जब मैंने देखा सो उस टाइम को बोलते हैं t इज इक्वल टू 0। बॉल तो पहले भी चल रहा था और बॉल जब मैंने देखा तो भी चल रहा है, लेकिन जब मैंने बॉल को देखा सो उस टाइम को बोलते हैं t इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया? जब मैंने बॉल को देखा सो उस टाइम को बोलते हैं t इज इक्वल टू 0। सो पहले मेरा बॉल चल रहा था मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर उसके बाद क्या हुआ, पीछे से एक आया बच्चा, उसने जोर से लात मारी। सो क्या हुआ, स्पीड, तो जो बॉल का स्पीड था वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। सो स्पीड का बढ़ना या घटना को हम लोग बोलते थे एक्सेलरेशन। सो बॉल क्या हुआ, मेरा एक्सेलरेट हुआ और क्या हुआ, वो v वेलोसिटी से चलने लगा। मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बच्चे ने जोर से लात मारी, सो वो उसके बाद चलने लगा 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, सो और उसको होने में ये लगा टाइम t, और उसने जब वो 10 से 20 मीटर गया सो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं s। ठीक है गाइस, समझ में आया? सो ये है मेरा टाइम का एक्सिस, ये है मेरा वेलोसिटी। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। समझ में आ गई आपको चीजें? अब t इज इक्वल, देखो ये है मेरा जीरो ओरिजिन, आप लोग ने पढ़ा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये है मेरा जीरो। सो एट t इज इक्वल टू 0 पे मेरा कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, सो ये है मेरा u। ठीक है, बहुत टाइम बाद, ठीक है, मेरा क्या होता है, v मतलब बढ़ जाता है। ऑब्वियस ही बात है, पहले उसका स्पीड मान लो मैंने बोला 10, जब बच्चे ने लात मारी तो क्या हुआ, उसका स्पीड बढ़ गया और हो गया 20, तो इसका मतलब u से तो ज्यादा होगा, तो हुआ कुछ यहां, और ये हुआ मेरा। ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक है, सो ये हुआ v। ठीक है, और u से v होने में उसने क्या हुआ, एक्सेलरेट किया। ठीक है, u से v पहुंचा तो उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया। ठीक है, सो इसीलिए यहां पे ये वाला पॉइंट को मैंने दे दिया नाम e और ये पॉइंट को नाम दे दिया f। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, सो ये हुआ मेरा कौन सा, v, और इसे मैंने आपस में ऐसे करके जोड़ दिया। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। और ये टाइम t। ठीक है, कोई भी दिक्कत? ये हो गया o, ये हो गया g। समझ में आ गया? सो यहां पे आप ये देख सकते हो, ये मेरा हो गया वेलोसिटी v वाला, और ये यहां से लेकर यहां तक भी हो जाता v। ठीक है, सो इससे सारी चीजें आपको एकदम आराम से हो गई होगी क्लियर। सो इसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि काइनेमेटिकल इक्वेशन को ग्राफ से कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इसमें भी एक चीज ये याद रखनी है कि जो मेरा पहला वाला इक्वेशन है वो डिराइव होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये चीज फिट कर ले दिमाग में कि पहला इक्वेशन मेरा डिराइव होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से। ठीक है, सो वो क्या है, तो वो क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया?
सो यहां पे क्या लिखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सो हम लोग यहां पे सॉल्व भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज भाई कैसे हुआ, पहले u था बाद में v हो गया। सो चेंज बताओ मेरे को। सो चेंज क्या है, देखो पहले u था बाद में v हो गया, वेलोसिटी का चेंज हो गया। पहले 10 से जा रहा था 20 से चला गया। अब समझ में आया u और v किसको बोलते हैं। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है चेंज हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो ये है मेरा v और ये है मेरा u, ठीक है, ये है मेरा v और ये है मेरा u। सो मेरा क्या होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये है v ये है u। सो वो क्या होगा gf माइनस ओ ई, ठीक है, देखो gf माइनस ओ ई, ठीक है। सो वो क्या होगा v माइनस यू और क्या होगा नीचे og, वो क्या है t। सो v माइनस यू बाई टी, ये ग्राफ से कैसे आप लोगों को समझ में आ गया। फिर a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं गाइस दूसरे पे। सो कुछ नहीं किया मैंने, यहां पे क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई भी दिक्कत नहीं। इसके बाद ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं अब दूसरे इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो गाइज एक चीज आप हमेशा फिट कर ले दिमाग में कि दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन ग्राफ में हम लोग एरिया के हेल्प से निकालते हैं। सबसे पहला चीज तो ये फिट कर ले कि एरिया के हेल्प से निकालते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मेरे को डिस्प्लेसमेंट देता है। फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मेरे को डिस्प्लेसमेंट देता है। सो समझ में आ गया। सो मेरे को डिस्प्लेसमेंट, आखिरकार मैंने ये चीज यूज क्यों किया। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कैसे किया, आपके दिमाग में कैसे आया। सो मैं जानता था कि मेरे को s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना था। सो मैं जानता था s वहां पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मेरे को समझ में आया कि s वहां पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सो गाइस अब आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट का यूज क्यों किया, ठीक है। सो क्या होगा, द एरिया ऑफ वी टी गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सो क्या होगा, s मेरा एरिया, डिस्प्लेसमेंट s देता है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। देखना आप यहाँ पे EFGO, EFGO ये क्या है, एक ट्रैपीजियम है। और ट्रैपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे जान लो। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या होता है, वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h इंटू हाइट। अब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, OE प्लस FG। अब सर आपको कैसे पता चला कि ये दोनों पैरेलल है, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आता। सो ये देख ले, ये 90 ये 90, ये चीज समझ में आ गया। एक चीज क्लास 8 में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, तब वो दो लाइन पैरेलल होता है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो क्या बोलते हैं हम लोग कि वो दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तभी वो दो लाइन पैरेलल है। सो आप समझ में आया मैंने OE और FG को क्यों बोला कि वो दोनों पैरेलल है। सो इसलिए OE और FG पैरेलल है क्योंकि वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आया। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स FG प्लस EO इंटू OG, परपेंडिकुलर OG। अब वैल्यू बैठा देंगे। FG क्या है, FG V है, देखो V है, और EO क्या है, U है, बैठा दिया। और OG क्या है, T है, बैठा दिया, कोई दिक्कत। S इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी, कुछ नहीं हुआ। S इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी, समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, S इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2। अब मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने T के जगह पे, देखना T के जगह पे यहां पे मैंने चेंज किया। क्या किया, यहां पे मैंने T के जगह पे चेंज किया। सो क्या किया मैंने यहां पे, v प्लस यू बाई 2 इंटू T के जगह पे मैंने क्या लिखा, v माइनस यू बाई ए। अब सारी चीजें समझ में आ रही है। अब आखिरकार ये चीज मैंने कैसे लिखा, वो होगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। सो यहां से मैंने बताया था कि ये इंटरचेंज भी हो सकता है या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू नीड। सो यहां पे मैंने टी इंटरचेंज कर दिया, v माइनस यू बाई ए। सो यही वैल्यू को यहां बैठा दिया। सो अब क्या किया, यहां पे मैंने
ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। तो यहां पे मैंने यूज किया है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं। सो s और यहाँ उसके बाद क्या हुआ, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये दोनों आपस में बराबर, तो ऐसे ही बराबर, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आते हैं तीसरे इक्वेशन और आखिरी इक्वेशन पे। सो अब हम लोग ने क्या देखा, इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, फ्रॉम द ग्राफ वी गेट। अब यहां पे भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का यूज करेंगे, पर आप लोग को याद क्या रखना है बच्चों कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2as वाला फॉर्मूला मेरा निकलेगा ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला मेरा जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा कि मैंने उस ग्राफ को दो भाग में तोड़ दिया, मतलब दो चीज में तोड़ दिया। जैसे ये है मेरा ट्रायंगल वाला रीजन और ये है मेरा रेक्टेंगल वाला रीजन। अब समझ में आ रहा है, ये पूरा ट्रेपीजियम था EFGO, इसको दो हिस्से में तोड़ दिया, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल वाले में। ठीक है, सो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EFGO क्या होगा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल EFH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EHGO। कोई भी दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस EH और हाइट क्या है FH। कोई भी दिक्कत नहीं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसका वैल्यूज पुट कर दो। EH क्या है मेरा, T है, क्योंकि क्या होता है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, ये T, सो ये भी T। कोई दिक्कत, सब क्लियर। T और FH क्या है, FH, ये चीज मेरे को निकालना है। सो देखना कैसे निकलना, पूरा मेरा V है, अगर इसमें से U को घटा देते हैं, पूरा मेरा V है, अगर इसमें से U को घटा देते हैं तो मेरा V माइनस U निकल जाएगा। तो ये मेरा क्या हुआ, V माइनस U। समझ में आया, सो ये क्या हुआ, V माइनस U। ठीक है, FH और ये T, और EO मेरा क्या हुआ, लेंथ U, और OG क्या हुआ, ब्रेथ T। बैठा दिया, अब कुछ नहीं, हाफ इंटू T इंटू V माइनस U UT। यहां तक तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने, समझना बच्चों, यहां पे मैंने क्या किया, UT को मैंने आगे लिख दिया, UT प्लस हाफ T, हाफ इंटू T। अब मैंने यहां पे V माइनस U को रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, V माइनस U को रिप्लेस किया। कहां से रिप्लेस किया, अब देखना, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, जो होता है V माइनस यू बाई टी। सो यहां पे मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हुआ AT इज इक्वल टू V माइनस यू। सो यहां पे देखो AT का क्या आया, V माइनस यू, डायरेक्ट उठा के मैंने इसको यहां पे डाल दिया। ठीक है, सो ये क्या आया, UT प्लस हाफ, V माइनस यू के जगह आया AT, सो AT इंटू AT हुआ AT स्क्वायर। सो मेरा फाइनल क्या आया बच्चों, S क्या आया वो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है गाइस, सो इसी के साथ हमारा प्रूफ ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन हुआ फिनिश विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।